बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। और 101 रुपए हमारे लिए और 51 रुपए हमारे मंडल के सभी साथी कलाकारों के लिए। हमारे छोटू भैया जो स्वयं में एक बहुत अच्छे, बहुत सुरीले गायक हैं। क्या बात है, और कभी कभी हमारे मंजरा भैया के साथ में भी आप सहयोग करने जाते हैं। आपके द्वारा ये स्नेह प्राप्त हो रहा है, हमारी ओर से शुभकामनाएं हैं आपके लिए। और ये हमारे भाई पुनः शिवा साउंड सर्विस नौगांव प्रोप्राइटर हमारे भैया अशोक सेन जी, आपकी तरफ से फिर ये 101 रुपए का स्नेह आपने हमको प्रदान किया है। भाई साहब को सादर धन्यवाद दे रही हूँ और बहुत बहुत आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ कि आप इतनी दूर से यहाँ हमको सुनने के लिए आए हैं। आपको सादर धन्यवाद है मेरी ओर से। तो रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। अब हमारे गाने को सुनिएगा आप। बिल्कुल। मैं क्या कह रही हूँ, क्या अभी आपने कह दिया कि बेटी की जब शादी होती है तो हल्दी लगाई जाती है, मेहंदी लगाई जाती है, लाल जोड़ा दिया जाता है, लाल चूड़ियां मिलती हैं, ये होता है वो होता है, तमाम प्रकार की रीति रिवाज आपने दर्शाए हैं। एक गीत दे रही हूं, जरा सुनिएगा आप। सुनिए। तो नारी समर्पित जी को भतीजे। लाइन सुनिएगा, कहना तो नारी समर्पित, नारी समर्पित जन जन के लिए, जीवन के लिए। नारी समर्पित जन जन के लिए और थोड़ी बहुत देर के लिए नहीं, जीवन के लिए। कैसे? कैसे? कि नारी समर्पित जन जन के लिए, जीवन के लिए। तो रिश्तों के प्यारे बंधन के लिए, रिश्तों के प्यारे बंधन के लिए नारी समर्पित जन जन के लिए, जीवन के कहने का मतलब यह है बहन जी, दुनिया में बहुत सारे रिश्ते होते हैं, लेकिन उन बहुत सारे रिश्तों से केवल 3 रिश्ते मैं ले रही हूँ, बाकी सब आपके लिए छोड़ रही हूँ। कैसे कैसे? बहुत सारे रिश्तों से केवल 3 मैंने लिए हैं, बाकी सब आपके लिए छोड़ दिए हैं। बिल्कुल। अब हम जो 3 रिश्ते ले रहे हैं वो तो हम ले ही रहे हैं, जो बाकी आपके लिए छूटे हैं आशा करती हूँ आप वही लेके आएंगी। और क्या? तो मैं प्रयास कर रही हूँ, जरा सुनिएगा। सुनिए। कि मशहूर दुनिया में माता की ममता,
मशहूर दुनिया में माता की ममता, और क्या? और ममता की जिसके ना कोई है समता, जिसकी ममता की कोई समता नहीं होती है। माँ अपने बच्चे से कितना प्रेम करती है इसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती और है। क्या? क्यों? कि मशहूर दुनिया में माता की ममता, तो ममता की जिसकी नहीं कोई समता, तो ममता को आके जो याद, अरे ममता को तौले जो किसमें है क्षमता, बिल्कुल। ममता को आके जो अरे किसमें है क्षमता। तो मुख्य लाइन कह रही है बहन जी, वो माता जो होती है अरे व्रत रखती लंबे जीवन के लिए, अपने ललन के लिए। बिल्कुल। धन्यवाद है। व्रत रखती लंबे जीवन के लिए और अपने ललन के लिए, जिसको हम लोग कहते हैं कि संतान सप्तमी का व्रत जो रखती हैं माताएं बहनें, वो अपने पुत्र के लिए रखती हैं। इसलिए कहना है तो व्रत रखती लंबे, और ये हमारे भैया आपकी पूरी टीम है, टीम श्री राजपूत करणी सेना, दिग्विजय प्रताप सिंह जी, सनातनी हमारे डिक्की राजा जो गोरक्षक हैं और यहीं लौकुश नगर से आए हैं। और आपने कहा कि गौ माता के लिए कुछ बोल दीजिएगा, तो अभी तो फिलहाल मैं जो ये गीत गा ही रही हूँ, लेकिन गौ माता के लिए हम लोग क्या बोले, माता तो माता होती है। और जैसा कि हमारी बहन जी ने भी बताया कि गौ माता को हम लोग देख पाते हैं, हमने कभी दुर्गा माँ को नहीं देखा, काली माँ को नहीं देखा, लेकिन ये कुछ ऐसी माताएं हैं, कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिनका साक्षात्कार हम लोग कर रहे हैं, जिनको अपनी आंखों से निहार रहे हैं। और दुर्गा माता और देवी माता को भी हम लोग इनके ही रूप में देख रहे हैं, क्योंकि जब इनमें 33 कोटि देवी देवता रहते हैं तो इनमें ही सारा संसार है, इनमें ही सारे देवी देवता है। तो मैं गौ माता को प्रणाम कर रही हूँ और भैया जो पधारे हैं उनको भी मैं हृदय से प्रणाम कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ओर से, धन्यवाद है। पेन हमसे ले लीजिए, कोई बात नहीं, हमारे कृष्णा भैया हैं, पेन हमसे ले ले, रिफिल डलवा लीजिएगा। कृष्णा भैया की ओर से ये 101 रुपए प्रदान हो रहे हैं और हमारी ओर से कृष्णा भैया को सादर धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद। तो पहला व्रत और पहला रिश्ता माँ बेटे का। बिल्कुल। अरे व्रत रखती अपने, व्रत रखती लंबे जीवन के लिए, अपने ललन के लिए। एक टुकड़ा और देखिएगा आप। बहना के द्वारा सजती
बढ़िया हाथ बजा रहा है लड़का। और क्या? कैसे धा धा धिल धा कट धा धिल धा तेरे कट गदगिन धा 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 धिल धा कट धा धिल धा तेरे कट गदगिन धा 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 धिल धा कट धा धिल धा तेरे कट गदगिन धा तेरे कट गदगिन धा तेरे कट गदगिन धा। वाह, कैमरामैन फोकस करो। वाकई वाकई दोनों ढोलक मास्टर बढ़िया है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपकी तालियों के लिए। बहुत सही भाई, दिल खुश कर दिए। बहना के द्वारा सजती भाई की कलाई और चाहती हमेशा अपने अरे चाहती हमेशा अपने भाई की भलाई। बहन जो होती है वो हमेशा अपने भाई की भलाई चाहती है, उसका अच्छा सोचती है, तो चाहती हमेशा अपने भैया की भलाई और हमेशा यही दुआ करती है कि करती दुआ है जुग जुग करती दुआ है जुग जुग जिए मेरा भाई करती दुआ है जुग जुग जिए मेरा भाई। तो चाहे वो भाई दूज का हो या रक्षाबंधन का हो, तो व्रत रखती लंबे जीवन के लिए अपने वीरन के लिए वो व्रत रखती लंबे जीवन के लिए अपने वीरन के दूसरा रिश्ता है भाई बहन का। अब आखिरी बात और सुनिएगा बहन जी। सुनिए उपवास रखती है कुछ भी ना खाती कायदे से कायदे से यह बाबा भोलेनाथ जी का डमरू। ओम नमः शिवाय। बाबा सेव काट के देव। बाबा भोले, 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 बाबा भोले। कितना बढ़िया बजाते हो। गो गो गो। उपवास रखती है कुछ भी न खाती निराहार व्रत रख करके तन को तपाती। ये नारी अरे निराहार व्रत रख करके तन को तपाती और यही कामना करती है अमर सुहाग रहे अमर सुहाग रहे अपने सजाती। उसके मन में यही बस रहता है कि अमर सुहाग रहे सपने सजाती। तो वो चाहे हरतालिका का व्रत हो, चाहे बरगदिया मास का व्रत हो, बट पूजा का व्रत हो, या फिर चाहे करवा चौथ का व्रत हो, पंक्ति कह रही है कि व्रत रखती लंबे जीवन के लिए अपने सजन के
लिए। धन्यवाद। और केवल 3 ही रिश्ते लिए हैं मैंने बस। और क्या? पिता माता और पुत्र का, भाई और बहन का, पत्नी और पति का, क्या बात? और बाकी सारे रिश्ते आपके लिए छोड़ दिए हैं। इसलिए तो व्रत रखती लंबे जीवन के लिए, अपने सजन के लिए। व्रत रखती लंबे जीवन के लिए, अपने ललन के लिए, अपने वीरन के लिए, अपने सजन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए। आज की अब की मुलाकात नहीं है, रब ने बनाया तुझे मेरे लिए तो मुझे तेरे लिए। धन्यवाद। रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, तुझे मेरे रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, भैया नारी समर्पित है जन जन के लिए, जीवन के लिए। और आप जगह मैं 3 रिश्ते ले रही हूँ, 3 नारियां ले रही हूँ, बाकी सब आपके लिए छोड़ रही हूँ। और सच्चाई है कि नारी का जीवन इन्हीं 3 रिश्तों से बाकी रिश्तों में परिवर्तित होता है। पहले किसी की बेटी होती है, फिर किसी की पत्नी हो जाती, फिर किसी की माँ, और बाकी जो रिश्ते हैं वो काकी, चाची, मामी, ये सब अलग अलग हैं। अब आप कहेंगे इनमें व्रत बताना चाहिए, तो नारी के जो अच्छे व्रत हो सकते थे वो सब आपने ले लिए हैं। ले लिए। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक व्रत और होता है, ये अगहन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को होता है। और इसमें मामी मामा दोनों लोग अपने भांजे के लिए व्रत रखते हैं, उनको नए कपड़े पहनाते हैं, उनको दान देते हैं। अगर आप रिश्ते की बात करें तो मामी मामा मिल जाएंगे। ये तो है। इसमें व्रत भी होता है और रिश्ते भी है, संबंध भी है। क्योंकि भान्या जो होता है वो भनेज बड़ा महत्व रखता है, सही। उसका बड़ा सम्मान होता है। उससे कभी मामी मामा अपने जूठे बर्तन धुलाते नहीं। हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, बात क्या होता है नहीं पता मुझे, हमारे यहाँ ऐसा होता है। नहीं होता है, बुंदेलखंड में बहुत ज्यादा होता है। तो ये रिश्ते अलग अलग तमाम हैं, लेकिन आपने अगर नारी की बात कर दी है तो नारी अगर किसी की बहन बनी है तो
उसके लिए भाई होना जरूरी है। धन्यवाद। अगर पत्नी बनी है तो पति होना जरूरी है, अगर पति नहीं तो पत्नी कहलाएगी किसकी? अगर पुत्र नहीं हुआ तो माँ बनेगी कैसे, माँ कहलाएगी कब? तो इसलिए जितना नारी महत्व रखती है उतना पुरुष भी महत्व रखता है। ये तो है। तो अगर आपने नारी की बात की है तो मैं आपको पुरुष से जवाब दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ जितने भी पुरुष बैठे हैं, नारियां तो पूजनीय हैं और नारी की पूजा होनी चाहिए, आप लोग करते भी हैं। और मैं इस बात का हमेशा प्रचार करती हूँ कि मध्य प्रदेश में नारियों का बड़ा सम्मान आप लोग करते हैं। तो ये धरती ऐसी है कि यहाँ पर नारियों की पूजा होती है और हर जगह वेद पुराणों में, ग्रंथों में भी लिखा है नारी की पूजा होनी चाहिए, नारी ये करती है वो करती है। लेकिन ऐसा नहीं कि सब कुछ नारी ही कर ले, उसके लिए पुरुष का भी त्याग, उसकी भी तपस्या काम आती है। अब जरा देखिए कैसे, सुनिए मैं कह रही हूँ और जवाब पर गौर करिएगा। सुनिए। नर भी समर्पित अपने वचन के लिए, नर भी समर्पित अपने वचन के लिए, अपने परिवार के सुखी जीवन के लिए। नर भी समर्पित अपने वचन के लिए, सुखी जीवन के लिए। नर भी नहीं है पीछे, नारी के नर भी नहीं है पीछे नमन के लिए। नर भी समर्पित है, अरे नर भी समर्पित अपने वचन के लिए, सुखी जीवन के। हो जाता है। व्रत आत्मिक होता है, त्याग का नाम है व्रत। और माँ अगर चूल्हे में अपने शरीर को, अपने दिन को तपाती है तो बाप भी बच्चे के टिफिन को लगाने के लिए अपनी तपस्या करता है, नौकरी करता है जाकर। कहीं रिक्शा चलाता है, कहीं नौकरी करता है, कहीं दुकान लगाता है, कहीं यहाँ तमाम पिता आकर ठेला लगाकर चले गए हैं, केवल किसके लिए? अपने बच्चों के सुख के लिए। ऐसा नहीं कि केवल अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। तो वो भी किसी व्रत से कम नहीं है। उस पिता का त्याग, उस पुरुष का त्याग भी किसी महिला के व्रत से कम नहीं है। ये जितने लोग हमारे साथ पुरुष वर्ग ये मेहनत कर रहे हैं, केवल अपने लिए नहीं। ये जाएंगे तो पहले इनकी जेब चेक करी जाएगी, आया क्या है। और सही है। तो ये त्याग भी जरूरी है। और हमारे कृष्णा भैया की ओर से इस बात पर 101 मुद्राएं भेंट हो रही हैं और बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ कि आप लोग तालियों से भी बातों का सम्मान करते हैं। हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए हालांकि अगर आप व्रत कहें कि पुरुष व्रत कौन सा करता है तो सुनिए। और व्रत के माता से जीवन की पाता शुरुआत है। बदल के लगते। तुम घबराओ नहीं, हम तुमसे धार क्रिकेट धार नहीं बजवाएंगे। सुनिए के माता से जीवन की पाता शुरुआत है।
सुहात है। लेकिन अगर माँ अपने बच्चे के लिए व्रत करती है तो एक बच्चा भी है जो माँ का व्रत करता है, और ये व्रत कौन सा है कि माता को मनाता जब, माता को मनाता जब आए नवरात्र है। नवरात्रि का व्रत पुत्र भी करता है, और जब करता है तो व्रत नर भी करता है, व्रत नर भी करता है जीवन के लिए, माँ के नमन के लिए। व्रत नर भी करता है जीवन के लिए, माँ को नमन के लिए। तो माता के पूजन, माता के पूजन और हवन के लिए माँ का करता लालन, नमन के लिए, माँ के भजन के लिए। राखी जी, अगर आप ये कहें कि हर पुरुष माता रानी का नवरात्र का व्रत नहीं रखता, तो मैं ये भी कह रही हूँ कि हर महिला भी करवा चौथ का व्रत नहीं रखती है। जाने कितनी ऐसी महिलाएं सवेरे से खाए पड़ी हैं, चक हैं, पति महोदय क्या कर रहे हैं कुछ पता नहीं है। अरे पति को चाहे फंसू कर आ जाए। न जाने कितने भाई बहन में आपसी संबंध इतने बिगड़े हैं कि भाई बहन को देखना नहीं चाहता, क्योंकि हिस्सा बांट की लड़ाई चल रही है, तो वो कामना कर रही है कि भैया मर जाए तो सब हमारा हो जाए, और भाई चाह रहा है कि बहनी मर जाए तो हमारा हो जाए। मामला 20 बीघा का है, तो इसलिए सब पर लागू भी होता है और सब पर नहीं भी लागू होता है। इसलिए माता का व्रत माँ के बच्चे नवरात्रि में करते हैं, माँ के हवन के लिए, माँ के पूजन के लिए, और हमारे आपके घर में होता ही है, आप तो जानती हैं। ये 101 मुद्राएं भैया हमारे खलील मूर्तिकार भैया लवकुश नगर, आपकी ओर से 50 मुद्राएं हैं भैया को मेरी ओर से। खलील भाई धन्यवाद, लगातार पुरस्कार आप दे रहे हैं, परमात्मा आपकी झोली भरी रखे। एक व्रत मैं निवेदन करें यहाँ की जनता से, और यहाँ बड़े अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं, मेरी नजर पड़ रही है बड़े भैया, आपको इस व्रत को जब सुनेंगे आप, तो आपके आत्मा को लगेगा कि जवाब में मेहनत की गई है। ये नहीं कि कत्था चूना बट्टा से बटा होगा, नहीं, गुरु प्रयास देखें, गुरु मेहनत करते हैं। के पिता के खातिर, पिता के खातिर पुत्री है आपके यहाँ, और हमारे पिता ने भी किया, जरा सुनिए। सुने के पिता के खातिर कन्या होती उसकी शान है, और पैर पूजता जब उसके तो करता सम्मान है, और करता विवाह जब वो तो देता कन्यादान है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जब कन्यादान पिता करता है तो पूरा दिन, और जब तक भावरे नहीं पड़ जाती, जब तक विदा नहीं कर देता अपनी लड़की को, तब तक व्रत पिता करता कन्या धन के लिए, अपने रतन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी तालियों के लिए। वाह किशन जी, क्या लिखते हो? ये व्रत एक पिता अपनी पुत्री के लिए करता है। आप करें पुरुष कौन सा व्रत करे, नारियां करती हैं तो पुरुष भी करता है। तो व्रत पिता करता कन्या धन के लिए, अपने रतन के लिए। कन्या के पावन कठ बंधन के लिए व्रत पिता करता अपने धन के लिए, कन्या धन
सुनेंगे तो उनको लगेगा कि इससे बड़ा व्रत तो कोई हो ही नहीं सकता पुरुष के लिए। ये है। और जरा देखिए कौन सा व्रत है कि भारत की सीमा पर खड़ा वो जवान है। क्या बात। अब एक व्रत और पुरुष का बता रही हूँ, जरा सुनिए। भारत की सीमा पर वो खड़ा जो जवान है, तो वीरों का देश भारत उसकी पहचान है। देशभक्ति में गंवाता वीर अपनी जान है। और बात अच्छी लगे तो आपकी तालियां मिल रही है, जरा पंक्ति सुनिए, अच्छी लगे तो तालियां रखिएगा। सुने। देशभक्ति में गंवाता स्वयं अपनी जान है। तो ये भी व्रत से कम नहीं है जो अपनी पत्नी, बच्चे, परिवार, सुख, ऐश्वर्य, धन, जाने कितनी कितनी बीघा खेती है, लेकिन सीमा पर खड़ा है वो बर्फ के अंदर। तो व्रत नर भी करता के व्रत नर भी करता अपने वतन के लिए, इन जन जन के लिए। धन्यवाद आपकी तारीफ। किशन जी आपका कोई जोड़ नहीं, क्या लिखते हो आप? ये व्रत ऐसा व्रत है जिसमें कभी कभी पानी भी नसीब नहीं होता। हाँ ये तो है। और अगली पंक्ति आपको और अच्छी लगेगी और मेरा विश्वास है आपकी तालियां निकलेंगी। तो व्रत नर भी करता अपने वतन के लिए, इन जन जन के लिए। और व्रत करके कहता है क्या? कि पाऊं तिरंगा अपने वतन के लिए। तो व्रत नर भी करता अपने वतन के लिए, मां के नमन के। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा बहुत जवाब आपको अच्छा लग जाए ये हमारा सौभाग्य है और प्रयास